सोचिए जरा, 500 साल। और इन 500 सालों में एक पूरा का पूरा समाज बदल जाए। मतलब उनके जीने का तरीका, उनके भगवान और यहाँ तक कि उनकी आत्मा की समझ भी। आज हम ऐसी ही एक अविश्वसनीय कहानी में चलेंगे। ये कहानी है भारतीय इतिहास के वैदिक काल की, यानी 1500 बीसी से 500 बीसी तक का समय। ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसने भारत की नींव हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल दी। अब ये सवाल सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। इस सवाल को समझना जरूरी है उस विशाल परिवर्तन को समझने के लिए जो उस समय प्राचीन भारत में हुआ। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने सिर्फ सरकारें नहीं बदली, बल्कि लोगों की पहचान, उनके अस्तित्व का मतलब, सब कुछ नए सिरे से गढ़ दिया। तो प्राचीन भारत के उत्तर वैदिक काल के लोगों के लिए इसका जवाब था सब कुछ। जी हाँ, सब कुछ बदल गया। ये उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 500 बीसी के बीच का समय। इस दौरान जीवन का हर पहलू बिल्कुल जड़ से बदल गया। ये पूर्व वैदिक काल से इतना अलग था कि ऐसा लगता है जैसे एक पूरी की पूरी नई सभ्यता का जन्म हो रहा हो। तो चलिए इस बदलाव की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। अक्सर हर बड़े बदलाव की शुरुआत जमीन से ही होती है, और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव हुआ आर्थिक और राजनीतिक नींव में। आइए देखते हैं कि कैसे घुमंतू कबीले शक्तिशाली राज्यों में तब्दील हो गए और कैसे उनकी पहचान खून के रिश्तों से जमीन के टुकड़ों से जा जुड़ी। तो इस पूरे बदलाव की चिंगारी कहाँ से आई? एक धातु से, लोहा। जी हाँ, आयन। लोहे के औजारों ने घने जंगल साफ करना आसान बना दिया और इससे खेती में, एग्रीकल्चर में एक क्रांति आ गई। पहली बार इतना अनाज पैदा हुआ कि सबके पास जरूरत से ज्यादा था, एक फूड सरप्लस। और इसने लोगों को एक जगह बसने के लिए प्रेरित किया। और जैसे ही लोग बसे उनकी वफादारी अपनी जनजाति या जन से नहीं रही, बल्कि अपनी जमीन, अपने जनपद से जुड़ गई। ये जो बदलाव था पहचान का, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बिल्कुल एक साइज्मिक शिफ्ट जैसा था। देखिए, पहले था जन मतलब एक कबीला, एक क्लैन, जहां पहचान खून के रिश्ते और वंश से बनती थी। लेकिन अब था जनपद, जिसका मतलब ही है वो जमीन जहां जन ने अपना पैर रखा। तो पहचान अब जमीन से थी, लैंड से। और इसी के साथ जो आदिवासी मुखिया होता था, वो अब एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राजा बन गया। अब वो लोगों पर नहीं, बल्कि जमीन पर, उस क्षेत्र पर शासन करता था। और ये पूरा बदलाव ये गंगा के उपजाऊ मैदानों में आकार ले रहा था। जो घुमंतू जनजातियां थीं वो यहां आकर बस गईं, और यहीं पर कुरु और पांचाल जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक नई स्थायी सभ्यता की नींव रखने जैसा था। ठीक है, तो लोग बस गए, खेती से समृद्धि आई, समाज कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन जब ऐसा होता है तो उनके भगवानों का क्या होता है, और समाज में जो पावर का बैलेंस है वो कैसे बदलता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ऐसा नहीं था कि बदलाव सिर्फ जमीन पर हो रहा था, स्वर्ग में भी एक क्रांति चल रही थी। पूर्व वैदिक काल के जो बड़े शक्तिशाली देवता थे, जैसे युद्ध के देवता इंद्र या अग्नि, उनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया और उनकी जगह एक नई त्रिमूर्ति ने ले ली, प्रजापति यानी द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर और रुद्र द डिस्ट्रॉयर। ये सिर्फ देवताओं का बदलना नहीं था, ये यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को देखने के नजरिए में एक फंडामेंटल शिफ्ट था। और पूजा का तरीका वो भी पूरी तरह बदल गया। अब ऐसा नहीं था कि दिल से की गई साधारण प्रार्थनाएं काफी हैं। नहीं, उनकी जगह ले ली बड़े बड़े जटिल यज्ञों ने। अब देवताओं को खुश करने का एक ही तरीका था, बिल्कुल सही मंत्रों के साथ सही तरीके से यज्ञ करना। धर्म अब एक तरह से साइंस बनता जा रहा था, एक सटीक प्रक्रिया। और ये यज्ञ कोई छोटे मोटे अनुष्ठान नहीं होते थे। सोच के देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ग्रैंड पब्लिक स्पेक्टिकल। एक घोड़ा 1 साल तक आजाद घूमता था, और वो जिस भी इलाके से निकल जाता वो राजा का हो जाता था। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था, अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ पावर। तो ये सारे यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये पॉलिटिकल थिएटर थे, एक ड्रामा था पूरा। राजसूय यज्ञ से राजा को ऐसी शक्तियां मिलती थीं जो उसे लगभग देवता बना देती थीं। और वाजपेयी, वो तो एक रथ दौड़ थी जिसमें राजा की जीत तय होती थी, ये साबित करने के लिए कि उससे बेहतर कोई नहीं। एक ऐसी रेस जिसे वो हार ही नहीं सकता था।
मतलब धर्म और राजनीति अब एक दूसरे में इतना घुल मिल गए थे कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। अब इन जटिल यज्ञों का एक नतीजा ये हुआ कि एक वर्ग समाज के सबसे ऊपर पहुंच गया, ब्राह्मण पुरोहित। उन्होंने इन अनुष्ठानों पर अपनी मोनोपोली बना ली। अब राजा भी उनके बिना काम नहीं चला सकता था। और इसी के साथ वर्ण व्यवस्था, जो शायद पहले कर्म पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित और बहुत ही कठोर हो गई। ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय जो शासक थे, फिर वैश्य जो व्यापारी थे, और आखिर में शूद्र जिनकी किस्मत में बस दूसरों की सेवा करना लिख दिया गया। समाज अब जन्म की बेड़ियों में जकड़ गया था। लेकिन जब भी कोई व्यवस्था इतनी ज्यादा कठोर, इतनी महंगी हो जाती है, तो उसका एक रिएक्शन जरूर होता है। और यहां भी वही हुआ। इन महंगे और जटिल अनुष्ठानों के खिलाफ एक आवाज उठी। एक बौद्धिक, एक आध्यात्मिक विद्रोह शुरू हुआ। एक नया आंदोलन उभरा जिसने कहा कि असली शक्ति यज्ञ में नहीं बल्कि ज्ञान में है, नॉलेज में है। और इसी असंतोष से जन्म हुआ उपनिषदों का। देखिए, ये ग्रंथ वेदों का ही आखिरी हिस्सा थे, लेकिन इनकी स्पिरिट, इनकी भावना बिल्कुल अलग थी। इन दार्शनिक संवादों ने महंगे अनुष्ठानों को सीधे सीधे क्रिटिसाइज किया और कहा कि सच्ची मुक्ति बाहरी यज्ञों से नहीं मिलेगी, बल्कि अंदर के आत्मज्ञान से मिलेगी। फोकस अब बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो इस नई सोच के सेंटर में क्या था? एक कॉन्सेप्ट था आत्मा का, यानी हर इंसान के भीतर की व्यक्तिगत शाश्वत आत्मा। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब था कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, उसके अंदर दिव्यता का, ईश्वर का एक अंश है। असली खोज अब इस अंदर के तत्व को समझने की थी। और अगर आत्मा ब्रह्मांड में एक बूंद की तरह है, तो ब्रह्म वो विशाल सार्वभौमिक समंदर है। उपनिषदों का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा गोल यही महसूस करना था कि ये व्यक्तिगत आत्मा, ये आत्मा असल में उस सार्वभौमिक आत्मा यानी ब्रह्म का ही हिस्सा है। वो अलग नहीं है। और यही एहसास, यही रियलाइजेशन परम ज्ञान था। इसी दौर में कर्म का सिद्धांत भी बहुत प्रमुख हुआ। और ये एक बड़ा शक्तिशाली विचार था कि आपके कर्म ही आपकी किस्मत तय करते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। इसने नैतिकता को पुरोहितों के हाथ से निकालकर हर इंसान के हाथ में दे दिया। अब अच्छे नतीजे के लिए यज्ञ नहीं, अच्छे कर्म जरूरी थे। और इस पूरी दार्शनिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या था? वो था मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से आजादी। ये स्वर्ग या धन पाने से कहीं बड़ा लक्ष्य था। और इस तक पहुंचने का रास्ता महंगे यज्ञ नहीं थे, बल्कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के जरिए अपनी आत्मा को उस सार्वभौमिक ब्रह्म के साथ फिर से एक कर देना था। ये आध्यात्मिक खोज की एक बिल्कुल नई ऊंचाई थी। तो ये उपनिषद उस अनुष्ठानिक दौर की ज्यादतियों के खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया थी। इन्होंने ज्ञान को, नॉलेज को शक्ति का असली स्रोत माना। और इसी सोच ने आने वाली सदियों के लिए भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी को एक नई दिशा दी। तो इन 500 सालों के बदलाव का आखिर में असर क्या हुआ? इसने भारतीय सभ्यता के लिए क्या विरासत छोड़ी? आइए समेटते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था पशुचारण से खेती और जमीन पर आ गई। राजनीति कबीले यानी जन से निकलकर जनपद यानी क्षेत्रीय राज्यों तक पहुंच गई। समाज एक लचीली संरचना से निकलकर एक कठोर जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में बंध गया। धर्म प्रकृति की साधारण प्रार्थनाओं से जटिल पुरोहित प्रधान यज्ञों तक पहुंच गया। और दर्शन यानी फिलॉसफी दुनियावी चीजों से हटकर मोक्ष की खोज में लग गया। मतलब जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं रहा। 500 साल के अंदर एक समाज ने खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट कर लिया था। और उसकी नींव आज भी भारतीय संस्कृति में महसूस की जा सकती है। और हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये कहानी सिर्फ प्राचीन भारत की नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव का एक सार्वभौमिक चक्र दिखाती है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी कोई व्यवस्था, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, शक्ति का एक कठोर उपकरण बन जाती है, तो क्या ज्ञान और आत्मखोज का विद्रोह हमेशा अवश्यंभावी है, हमेशा अनिवार्य है?